5 विधायक ऐसे हैं जिस पर योगी की कड़ी नजर है, जिस पर योगी लगातार एक्शन ले रहे हैं। नहीं रुकने वाला है योगी का एक्शन। और इन 5 सपा नेताओं का पाप ही कुछ ऐसा है, आखिर कैसे रुक सकता है एक्शन? ये वो सपा नेता है जिनको बचाने के लिए अखिलेश ने पूरी की पूरी फौज खड़ी कर दी है। कुछ समझ नहीं आ रहा तो योगी पर ही कटाक्ष कर रहे हैं अखिलेश। आखिर वो कौन है 5 सपा के नेता जिसकी वकालत करते अखिलेश थक नहीं रहे हैं? चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इनकी काली करतूत पर पहले बात कर लेते हैं। ये हैं सपा विधायक जाहिद बेग। 2 बार भदोई से विधायक बन चुके हैं ये विधायक जी। पूरा परिवार ही जेल के पीछे है भाई। पत्नी फरार चल रही है, बेटा और विधायक जी जेल की हवा खा रहे हैं। बड़ा आरोप है इनके आलिशान बंगले से एक नाबालिग लड़की का शव मिला और जब पुलिस जांच कर रही थी तो एक और लड़की को घर से पुलिस ने सुरक्षित बचाया, बाहर निकाला, जिससे जबरदस्ती विधायक जी का पूरा परिवार घर का काम कराता था। जिस लड़की का शव फंदे से लटका मिला उसके साथ भी विधायक का पूरा परिवार जबरदस्ती घर के काम कराता था, जिससे थक हार कर नाबालिग बच्ची ने फांसी लगा ली। और यहीं तक इनके कारनामे नहीं है भाई। जिस जमीन पर इनका आलिशान बंगला आप देखते होंगे, जो आलिशान बंगला है वो भी अवैध जमीन पर है। वो जमीन तालाब के लिए छोड़ी गई थी, अब उस पर भी बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सपा के विधायक जी अब पूरी तरीके से फंस गए हैं। कितनी भी वकालत इनके लिए अखिलेश जी कर लें, सलाखों से बाहर नहीं आ पाएंगे बेग। दूसरे हैं ये सपा नेता नवाब सिंह यादव, जिसने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया और बकायदा वीडियो भी वायरल हुआ है भाई। डिंपल यादव के सलाहकार रह चुके हैं एक टाइम में भाई साहब, विधायक रह चुके हैं। जब इनकी काली करतूत सामने आई तो अखिलेश यादव ने इनको बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। अखिलेश डीएनए गाना गाने लगे कि भाई डीएनए करवाओ पहले। डीएनए रिपोर्ट भी आ गई, डीएनए टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई जिसमें ये सच सामने आ गया कि हाँ, नवाब सिंह यादव ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। अब ये भी सलाखों के पीछे हैं और ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। सपा विधायक तूफानी सरोज पुलिस की रडार पर है भाई, सपा कार्यकर्ता ने ही। अब सोचिए, सपा कार्यकर्ता ने तूफानी सरोज के खिलाफ गाली गलौज मामले में एफआईआर दर्ज की है। इनका एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि 2004 में हमने ठाकुरों पर गोलियां बरसाई थी और फिर गोली चलवा देंगे, फिर से गोली चलवा देंगे। सपा के अंदर किस तरीके की गुंडागर्दी और किस तरीके से सपा के कार्यकर्ता, सपा के नेता आपस में ही भिड़े हुए हैं, ये आप विधायक जी की धमकी से समझ सकते हैं। और ये हैं अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद, जिनको राजा कहा करते हैं अखिलेश यादव। विधानसभा में राजा इनको कहा था इन्होंने। अब इनके बेटे अजीत प्रसाद पर गंभीर आरोप लगे हैं भाई, मारपीट, अपहरण, ना जाने क्या क्या आरोप। मिल्कीपुर सीट से सपा के प्रत्याशी हो सकते हैं ये अजीत प्रसाद, हो सकते हैं, लेकिन अब इनकी नैया डूबी हुई लग रही है। पिता अयोध्या के सांसद हैं। अयोध्या में जीतने के बाद अखिलेश ऐसे बौखलाए हुए थे कि पूछिए मत। संसद में अवधेश प्रसाद को अपने बगल में बैठाते हैं अखिलेश, कई वीडियो आप देखे होंगे। लेकिन जिस तरह से अवधेश के सुपुत्र जी ने अखिलेश का घमंड तोड़ा है, उससे साफ है इस बार के उपचुनाव में अखिलेश का नाव डूबने वाला है, अखिलेश की नैया डूबने वाली है। सीएम योगी को भी एक बार आपको आज सुनना चाहिए। योगी ने मंच से सपा नेताओं की ऐसी धज्जियां उड़ाई है कि अखिलेश सर पटकने लगे थे और डैमेज कंट्रोल करने के लिए अखिलेश जात पात की राजनीति भी करने लगे थे। आखिर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कहा था, आप भी सुनिए। अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान ने किया है। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है, इसी प्रकार का कृत्य किया है। अभी आप देख रहे होंगे भदोई में भी इनका एक विधायक, भदोई का कारनामा भी इनका देखिए। हरदोई में भी एक अधिवक्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। एक बालिका के साथ अलीगढ़ में, मऊ के अंदर भी इनका एक नेता इस प्रकार के दरिंदगी की में शामिल पाया गया और इनका एक विधायक पूर्व बन चुका है, उसके द्वारा भी कानपुर में इसी प्रकार के कृत्य किए जाते थे। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं,
देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा, और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र हैं। देखिए, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अखिलेश यादव लगातार फंसते नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से सपा नेताओं के काले कारनामे, कुकांड बार बार सामने आ रहे हैं और हर दिन सामने आ रहे हैं, उससे इतना तो तय है कि इस बार के उपचुनाव में, यूपी के उपचुनाव में अखिलेश यादव को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, और नुकसान केवल उनके सपा नेताओं की वजह से ही होगा। 5 सपा नेता, 6 सपा नेता, जिस तरीके से विधायक के बड़े कांड सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से सपा नेता गंदी हरकतें कर रहे हैं, लगातार बलात्कार के दुष्कर्म के आरोप उन पर लग रहे हैं, उससे अखिलेश यादव की मुश्किलें अब बढ़ गई है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 34 सीटें लाकर अखिलेश यादव अच्छी खासी सीटों के साथ यूपी में जीते थे। अवधेश प्रसाद जब सांसद चुने गए थे सपा से, जब अयोध्या में अखिलेश यादव जीते थे, अखिलेश यादव की पार्टी जीती थी, तो अखिलेश यादव बहुत खुश थे। लेकिन अयोध्या में जिस तरीके के कारनामे सामने आ रहे हैं, और अयोध्या से ही अवधेश प्रसाद जी के सांसद जो बेटे, अवधेश प्रसाद सांसद जी के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद, उन पर ही इतना बड़ा आरोप लगाया। आप सोचिए इस बार के चुनाव में क्या होगा। मिल्कीपुर सीट को लेकर तो ये बात साफ दिख रही है कि मिल्कीपुर सीट पर इस बार का उपचुनाव सपा हारने वाली है भाई। अजीत प्रसाद जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, उन्होंने ऐसा कांड कर दिया है, सपा की मुश्किल तो बढ़ गई है। कितना भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करें अखिलेश यादव, कितना भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करें, अब तो ना तो अखिलेश यादव के पास जात पात की राजनीति बची, और ना ही एनकाउंटर वाली राजनीति बची, और ना ही बुलडोजर वाली राजनीति बची। तीनों के तीनों जिस तरीके से 3 चीजों को उजागर करके, जिस तरीके से 3 विषय को उठा करके अखिलेश बार योगी सरकार पर निशाना साध रहे थे, अब उनके पास वो फॉर्मूला भी नहीं बचा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार का उपचुनाव बेहद खास होने वाला है, और इस बार के उपचुनाव में अखिलेश यादव को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर जिस तरीके से 5 विधायकों की कुंडली हमने आपके सामने रखी, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।